आप फैमिली डॉक्टर को तो चलो भूल ही जाओ, लिस्ट में अपना नाम डाल के भूल जाओ, पता नहीं कब आना है नंबर। अगर आपका नंबर आ भी जाए तो जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखा है वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, रहने को घर नहीं है, अगर बीमार हो गए तो भाई देखने को डॉक्टर नहीं है। नोवा स्कोशिया की एक तो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कनाडा की एवरेज से भी ज़्यादा है नोवा स्कोशिया में। आपको अगर वेल पेड जॉब चाहिए, एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए, देन नोवा स्कोशिया इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू, ठीक है। यहाँ वेजेस कम है, ठीक है। और अभी मैं आया नहीं इस पॉइंट पे, बट यू पे मोर टैक्सेस। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। क्या चल रहा है कनाडा में, है ना। देखो, कनाडा में तो अभी फिलहाल चीज़ें थोड़ी सी शांत हुई हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, जो दही रायते फैलाए ट्रूडो और ट्रूडो की गवर्नमेंट ने, फिलहाल अभी थोड़ा सा आप कह लो कि भी पॉज पे है, राइट। डिप्लोमेटिक कॉन्वर्जेशंस चल रही होंगी दोनों देशों के बीच में, बट फिलहाल अभी पूरी दुनिया का फोकस इसराइल और हमास पे है। और क्योंकि 2-3 हफ्तों में बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी कनाडा में, तो कह सकते हो आपके भी कुछ टाइम के लिए कनाडा बन गया था एपी सेंटर वर्ल्ड न्यूज़ के लिए, जो अब शिफ्ट हो गया है। मैं मिडल ईस्ट की तरफ कहूँगा, अब सब मिडल ईस्ट की तरफ आ गए हैं। और अगेन होपफुली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ साइड्स इज़ टू मच। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई 5 रीजंस नॉट टू मूव टू कनाडा, वो ऑल ओवर एक जनरल कनाडा के पर्सपेक्टिव में था। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवा स्कोशिया के बारे में कि भाई नोवा स्कोशिया के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। नोवा स्कोशिया सब अभी मुझे पता है, सारी प्रोविंसेस में, ओंटारियो में, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मॉन्ट्रियल, हर जगह से, इवन आई वुड से अल्बर्टा वाली साइड से भी काफ़ी लोग नोवा स्कोशिया मूव कर रहे हैं, अटलांटिक प्रोविंसेस में मूव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि भाई एक तो भाई सब सब मूव कर रहे हैं तो भाई हम भी मूव करते हैं। और दे आर मूविंग हेयर फॉर होप्स कि भाई लाइफ बढ़िया होगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अच्छी होगी। उनको जो जो इश्यूज थे इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, प्रोविंसेस, वो सारे सॉल्यूशंस उनको यहाँ मिलेंगे। दैट्स नॉट द केस। तो जो 5 रीजंस जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा, जो मैंने अपने 2 सालों में देखा है नोवा स्कोशिया में, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन सिडनी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। उसके बाद मैं लोअर सैकविल में भी रहा हूँ, जो हैलिफैक्स का एक सबर्ब एरिया है, 3-4 महीने। और उसके बाद अभी मैं ईस्टर्न पैसेज में हूँ, जो डार्टमाउथ के पास है। तो कुछ क्विक फैक्ट्स नोवा स्कोशिया के बारे में। नोवा स्कोशिया, जैसे कि नाम है, मींस न्यू स्कोशिया, नोवा मींस न्यू, न्यू स्कॉटलैंड बेसिकली। और बहुत सीनिक है, तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, एंड दैट पानी इज अटलांटिक ओशियन, कोई गहरा गहरा पानी भी नहीं है। और सीनिक, अगेन एज आई मेंशनड इन माय प्रीवियस वीडियोस, कैमरा ले आओ आप, बना लो वीडियोस जितनी बनानी है, बट एक हद तक ही बना पाओगे, बिकॉज यू कांट रियली कैप्चर द सीनिक ब्यूटी ऑफ नोवा स्कोशिया। बाकी if you enjoy Celtic culture, Celtic is the Irish culture, European culture का भी बहुत influence है यहाँ पे। If you enjoy that, then this is the place for you। और क्योंकि अटलांटिक साथ में है तो सी फूड भाई, आई डोंट नो, मैंने कभी खुद टेस्ट नहीं किया, आई एम अ वेजिटेरियन, बट सी फूड बहुत अमेजिंग है, सुना है लोगों से, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो आपको लाइव लॉबस्टर्स, ये वो, लाइक राइट फ्रॉम द अटलांटिक, लाइक सी फूड इज़ गुड। बट सिर्फ जगह अच्छी होने से, या सीनिक है, या खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, डजंट मीन कि भाई जगह भी लिवेबल हो, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज हैं नोवा स्कोशिया में। टॉप 5 इश्यूज नोवा स्कोशिया में इन 2023: हेल्थ केयर, जॉब मार्केट, टैक्सेस, लिविंग, लिविंग में मैं क्वालिटी ऑफ लिविंग की भी बात करूंगा, और आइसोलेशन, नोवा स्कोशिया की आइसोलेशन। तो चलो हेल्थ केयर से शुरू करते हैं। देखो, हेल्थ केयर पूरे कनाडा की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप किसी भी प्रोविंस चल जाओ, किसी भी शहर चल जाओ, हेल्थ केयर के इश्यूज आपको मिलेंगे। बट नोवा स्कोशिया में वो आप कह लो इंटू 10 है। मतलब इतना बुरा हाल है कि भाई आपको अगर फैमिली डॉक्टर चाहिए नोवा स्कोशिया में, तो एक लंबी लिस्ट है। कितनी लंबी लिस्ट है जी? फिलहाल अगस्त 2023 में 1,40,000 फैमिलीज वेट कर रही हैं, अभी वेट लिस्ट पे हैं कि दे विल गेट अ फैमिली डॉक्टर। 1,40,000। आप फैमिली डॉक्टर को तो चलो भूल ही जाओ, लिस्ट में अपना नाम डाल के भूल जाओ, पता नहीं कब आना है नंबर। अगर आपका नंबर आ भी जाए तो जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखा है वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। हॉस्पिटल इतने जो भी डिस्पेंसरीज वगैरह है, स्टाफ ही नहीं है। एक नर्स होगी, ठीक है, एक कोई एक हेल्थ केयर वर्कर होगा, एंड दैट्स इट।
डॉक्टर जी कभी कभी आता है हफ्ते में वही 2-3 दिन, एंड देन उस पे भी वेटिंग इतनी लंबी होती है कि मतलब इट्स इट्स मैडनिंग। मतलब अगर मेडिकल टूरिज्म की बात हो तो नोवा स्कोशिया, आई आई डोंट नो, मैं तुक्का मार रहा हूँ, बट आई थिंक नोवा स्कोशिया टॉप्स द लिस्ट एटलीस्ट इन कनाडा, कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ से निकल के दूसरी प्रोविंसेस में जाते हैं या मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर किसी और देश में जाते हैं। बिकॉज यार यहाँ पे है ही नहीं, कोई टेक केयर करने वाला ही नहीं है। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले वीडियो में कही थी, रहने को घर नहीं है, अगर बीमार हो गए तो भाई देखने को डॉक्टर नहीं है। फेडरल लेवल पे कोई फंडिंग नहीं हो रही, प्रोविंस लेवल पे भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, म्यूनसिपालिटी तो फिर अपने हाथ बस ऐसे पकड़ के बैठ जाती है कि भाई मैं क्या करूं। ठीक है, आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट कुछ भी हो सकता है आपको, एंड यू गो टू द इमरजेंसी, कोई भरोसा नहीं है, 8-10 घंटे तक आपको किसी ने पूछना भी नहीं है। मतलब कोई प्राइमरी केयर कुछ नहीं मिलना आपको। और ये ज्यादा बुरा हाल है रूरल एरियाज में। अगर नोवा स्कोशिया के आप थोड़े अंदर अंदरूनी इलाकों में चल जाओ जहाँ रूरल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज, दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना खाने पीने का कोई ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी नहीं है। हेल्थ केयर का तो फिर सोचो क्या होगा। जॉब मार्केट पे आते हैं। जॉब मार्केट यार, अगर मैं नोवा स्कोशिया की बात करूं तो यार, लेमन टर्म्स में बात करूं तो यार, 100 बंदा है सेम स्किल लेवल के साथ और सिर्फ 10 जॉब्स हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, आईटी, हेल्थ केयर, कुछ भी, जॉब्स कम है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, बस बहुत कम है। एंड पार्टली इसका रीजन ये भी है कि भाई जो मैं कहूँगा पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनसे बहुत दूर है नोवा स्कोशिया। ठीक है, हैलिफैक्स एक इकलौता शहर है जो पूरे चारों अटलांटिक प्रोविंसेस में से, मतलब मैं कहूँगा कि भी रहने जोगा है। ठीक है, और वहां पे अगर ये इश्यूज है तो फिर बाकी रेस्ट ऑफ द अटलांटिक प्रोविंसेस आप सोच सकते हो। बाकी अगर आप किसी न्यू ब्रंसविक या ऐसे एरिया में हो जो और ही रूरल है, तो वहां तो ये हेल्थ केयर, जॉब मार्केट, ये तो मतलब। बाकी हिस्टोरिकली स्पीकिंग नोवा स्कोशिया क्योंकि अटलांटिक के बाजू में है तो सी फूड आपको पता है यहाँ ज्यादा ही है, तो यू नो फिशिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान होता था, ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे। बट अब वो सारी इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन पे हैं, तो भाई लोग अब वैसे ही कह रहे हैं कि भी चलो हमारे पास स्किल है बट अब हमारे पास उस फील्ड में जॉब नहीं है। मतलब नोवा स्कोशिया की एक तो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कनाडा की एवरेज से भी ज्यादा है नोवा स्कोशिया में। अगर इन सब अंडर स्टाफ्ड, अंडर फंडेड इश्यूज को भी साइड पे कर दो, तो मैं अगर बात करूं, जो इमिग्रेशन करके लोग आ रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, ठीक है, टैलेंट में स्किल और एक्सपीरियंस दोनों काउंट कर रहा हूं मैं। जब टैलेंट और स्किल और एक्सपीरियंस और ये सब चीजें इकट्ठे एक बंदे में हैं, आप उस बंदे को यहाँ कनाडा में इनवाइट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अ नर्स, उसको फिर आप यहाँ पे आके बोलते हो कि भाई नो, यू कांट डायरेक्टली वर्क इन द मार्केट, मतलब आप डायरेक्टली जाके जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। क्रेडेंशियल्स क्या, आपके पास एक इक्विवेलेंसी नहीं है। बट एटलीस्ट ये तो ना करो कि भाई आप उनको मोड़ दो पीछे से, ये नहीं आप कर ही नहीं सकते, और उसके बाद फिर इतना लंबा एक पर्चा दिखा दो कि भाई ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप नर्स बन सकते हो या तब जाके आप कुछ कर सकते हो, ब्ला ब्ला। ठीक है, चलो अब जॉब्स के बारे में हमने काफी बात की, काफी खून तक निकाल ली मैंने। अब आते हैं टैक्सेस पे। देखो, टैक्सेस नोवा स्कोशिया में सबसे ज्यादा है पूरे कनाडा में। ठीक है, 8 से 21% तक डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी रेंज आप इनकम टैक्स भरते हो। ठीक है, सेल्स टैक्स यहाँ पे डायरेक्टली 15% है, जो आई थिंक ओंटारियो में 13 है या 13.5 है। ठीक है, सेल्स टैक्स मतलब लिटरली आप कुछ भी खरीद रहे हो प्रोविंस के अंदर, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, एक च्युइंगम है, चाहे वो एक हवाई जहाज है, यू विल पे सेल्स टैक्स फॉर इट, और 15% है। ठीक है, तो नेचुरली भाई चीजें महंगी हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है, नोवा स्कोशिया की प्रीमियर जो है वो ये कहता है कि भाई हमें ये टैक्सेस ज्यादा बढ़ा के इसलिए रखने पड़ते हैं ताकि हमारी जो सप्लाई चेन और उन सब की प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कवर कर सके। अब कई पॉलिटिशियंस यहाँ कनाडा में, लाइक नोवा स्कोशिया में, ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई हायर टैक्सेस हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सारे जो फैसिलिटीज हैं उनको हम फंड कर सके। मुझे कहीं दिखता ही नहीं कि कुछ लग रहा है। मतलब पैसा तो आप ले रहे हो ऑब्वियसली, बट कहाँ लग रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ना हेल्थ केयर में कुछ हो रहा है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है, खाना पीना इतना महंगा हो रखा है, वही जो बात करी, टैक्सेस इतने हाई हैं। ठीक है, रोड्स का बुरा हाल है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, मतलब कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, पानी में तो नहीं डाल रहे कहीं। अब आते हैं लिविंग पे, और लिविंग में मेरा फेवरेट टॉपिक आ रहा है हाउसिंग का। देखो, हैलिफैक्स जो कैपिटल है नोवा स्कोशिया की, and the most populous and the largest city in the Atlantic provinces. यहाँ पे हाउसिंग का बहुत बुरा हाल है।
ठीक है। अगर आपको सिंगल रूम्स वगैरह चाहिए वो तो इम्पॉसिबल है मिलने, ठीक है। अगर आप एक बेडरूम का अपार्टमेंट या कुछ ऐसा देख रहे हो तो यू कैन इजीली लुक इनटू 1200 to 300 डिपेंडिंग ऑन द एरिया पर मंथ, ठीक है। 2 bedrooms तो भाई 1600 के ऊपर है, ठीक है। एंड 3 bedrooms आर लाइक 2000 2100 प्लस। और ये सब कुछ यूटिलिटीज के बिना है, मतलब यूटिलिटीज मतलब पानी बिजली वाईफाई ये सब इंक्लूडेड नहीं है, वो सब तो भाई आपका होता है ना, वो तो पर यूज के हिसाब से होता है। अब क्यों है इतने हाई रेट्स? तो देखो यार, अगेन आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। जो लेबर है सब कुछ लिमिटेड है, इवन जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है आपको घर बनाने के लिए वो भी लिमिटेड है। अगर वो आपको कहीं से बाहर से शिप करना पड़ रहा है या आपको कहीं से मंगवाना पड़ रहा है तो सप्लाई चेन का आ गया, तो खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मैं हाउसिंग पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पुरानी वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। हाउसिंग की प्रॉब्लम तो पूरे कनाडा में चल रही है, बट अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं नोवा स्कोशिया में तो एंटरटेनमेंट या मैं कहूँ लेजर एक्टिविटीज़, ठीक है, वो बहुत कम है, मतलब मैं कहूँगा है ही नहीं, ठीक है। नो डाउट कल्चरली बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट दैट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। नाइट लाइफ वेन्यूज नहीं है, शॉपिंग मॉल्स अम्यूजमेंट पार्क्स कुछ नहीं है, लाइक कह सकते हो आपकी नोवा स्कोशिया बोरिंग है। क्यों यूज कर रहा हूँ बोरिंग है? अगर आप जैसे जीटीए में हो या मॉन्ट्रियल में हो, भाई इतनी सारी चीजें इतने सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब खत्म ही नहीं होती लाइन। वीकेंड पे तो बंदा यही सोचता रहता है कि भी यार यहाँ भी जाना था वहां भी जाना था, ठीक है। यहाँ कुछ होता ही नहीं खास, जो भी होता है वो बस इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, ठीक है। बाकी प्रोविंसेस से अगर आप कंपेयर करोगे तो यार आई रियली थिंक कि भी वहाँ पे ज्यादा फंक्शंस या इवेंट्स होते हैं। यहाँ तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यार देखो, नोवा स्कोशिया वैसे ही बहुत छोटा प्रोविंस है, ठीक है। उसमें भी मैं कहूँगा कि भी मोर देन 60 to 70% जो एरिया है वो रूरल एरिया है, ठीक है, मेजर सिटीज में नहीं आता, ठीक है। हैलिफैक्स एक बड़ा एरिया, उसके बाद सीधा जाके सिडनी आता है, सिडनी के ब्रिटेन, ठीक है। तो सिटीज ही नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज ही नहीं है, एक है हैलिफैक्स, हैलिफैक्स में फिर पूरी दुनिया है, ठीक है। म्यूजियम्स हैं, काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं करने को, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी नहीं है, गैलरीज हैं, म्यूजियम आर्ट म्यूजियम्स बहुत कुछ है, बट इवेंचुअली यू देख लोगे उसके बाद यू गेट बोर्ड, फिर दोबारा दोबारा थोड़ा ना जा सकते हो उन चीज़ों में। यू नीड समथिंग लाइक जो नाइट लाइफ या कुछ ऐसी इवेंट्स हों जो बंदे को बोर ना होने दे। तो जैसे हमने बात करी हेल्थ केयर के ऊपर, हाउसिंग, टैक्सेस, लिविंग, राइट, ये जो सारे इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ टाइड अप है। तो क्योंकि अब नोवा स्कोशिया रेस्ट ऑफ द कनाडा से थोड़ा परे है, आइसोलेटेड है, तो कनेक्टिविटी भी बस मैं कहूँगा कि भाई ना के बराबर ही है, ठीक है। फ्लाइट्स की बहुत कमी है, ठीक है, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो है ही नहीं, हेलीफैक्स में है बट बहुत एक्सपेंसिव है, जहां आपने जाना है वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलनी, तो इवेंचुअली यू विल हैव टू ट्रैवल टू मॉन्ट्रियल या टोरंटो, पीएसएन। शुक्र है कि वो एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड है जो न्यू ब्रंसविक को नोवा स्कोशिया के साथ कनेक्ट करता है, वरना जैसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है वो बड़ा सा लंबा सा एक पुल बनाना पड़ता है ओवर द ओशन, वो नहीं है। सो इट्स कनेक्टेड वेरी वेल बाय द लैंड, एंड रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बट यार स्टिल बाय ऑल मीन्स मैं ये कहूँगा इट इज रूरल, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कनाडा। मतलब आप न्यू ब्रंसविक घुसो, दैट्स इट, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। खुद न्यू ब्रंसविक में सिर्फ 3 शहर हैं, एडमिंस्टन, फ्रेडरिक्टन एंड मॉन्कटन, जो रहने जोगे हैं, बाकी सारा रूरल है, ठीक है। और नोवा स्कोशिया में तो सिर्फ एक हैलिफैक्स है और मैं कहूँगा सिडनी है, दैट्स इट। तो जब आइसोलेशन इतनी तगड़ी होगी तो ऑब्वियसली जो शहर हैं, जो मैं कहूँगा जो छोटे मोटे शहर हैं वही फिर बड़े शहर बन गए, और बाकी सारे लोग उधर ही मूव करते हैं, बाकी सारी प्रोविंस खाली पड़ी है। बाकी अगर इफ यू चूज फ्लाइट्स, अगर इधर से उधर जाना है, टोरंटो जाना है, कहीं पे भी जाना है, इफ यू चूज फ्लाइट्स देन फ्लाइट्स आर नॉट चीप एज वेल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आराम से आप 300 350 आप पे कर रहे होंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वन वे टू रीच एनी प्लेस। और लगेज तो चलो वो अलग ही है, उसका तो आपको 100 150 डॉलर अलग ही पे करना पड़ेगा। तो इवन दो कनेक्टिविटी है बट इट्स एक्सपेंसिव, ग्राउंड रियलिटी में इट्स एक्सपेंसिव। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो भाई आप कैसे इतना पे कर लोगे, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो बाय रोड जाओगे, उसमें भाई टाइम बहुत लगता है, उसमें तेल भी लगता है, उसमें फिर आपका लेबर भी लगेगा, एंड अगेन
कनेडियन हाईवेज आर डेंजरस, ठीक है, स्पेशली इन द विंटर्स, बिकॉज बहुत ही रिमोट एरियाज होते हैं। रात को कई बार आप चल रहे होते हैं, आपकी जो हेडलाइट है बस दैट्स इट, वो हेडलाइट जहां जहां तक जा रही है वही आपका व्यू है, इस तरफ उस तरफ कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, अंधेरा, घोर अंधेरा, जैसे मेरा करियर था एक टाइम पे। बाकी यार, जैसे बात करी हमने, देखो इश्यूज पूरे कनाडा में है, हर प्रोविंस के साथ है, हर सिटी के साथ है, ठीक है, नोवा स्कोशिया इज नॉट इम्यून। बट नोवा स्कोशिया में मैं कहूँगा कि भी अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत आ रहा है, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम एनी अदर डिफरेंट कंट्री, इंटर प्रोविंस मतलब ओंटारियो से, बाकी प्रोविंसेस से भी बच्चे मूव करके नोवा स्कोशिया आते हैं, इन होप्स कि भाई उनको यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर पे मिलेगी, बेटर लाइफ होगी, ठीक है। दैट्स नॉट द केस विद एवरीवन, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के, मतलब हाथ जोड़ के हाईली रेकमेंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे बच्चों का हाल देखा, बेचारे लिटरली दे आर लाइक कि ना मैं वापस जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, ना मेरे पास जॉब है, ना घर है, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट, डिसीजन आपका है नोवा स्कोशिया मूव करने का, बट डेफिनेटली रिसर्च करो, ठीक है, कुछ गलत सिनेरियो या सिचुएशन में मत पड़ो। बाकी प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियोस आती रहेंगी। जल्दी मिलते हैं।